नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। राज्य का पोस्ट पायलट का पोस्टर, सियासी घमासान राजस्थान की सियासत में मचा हुआ है। उससे पहले इस बात पर चर्चा करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जब वसुंधरा राजे, जो कि प्रदेश की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जब वो अजमेर पहुंची तो क्या कुछ नारे लगे, और वो नारे जिस वक्त लगे वो सियासत को समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर से, और भी चीज़ें जानेंगे कि जो पायलट का पोस्टर है और राज्य का जो पोस्ट है उन सब के क्या सियासी मायने हैं। लेकिन ये वीडियो जो आया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगामी सियासत को लेकर, और इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। शुरुआत में देखिए ये वीडियो और इसके बाद चर्चा करते हैं सर के साथ। वसुंधरा राजे जैसी हो, हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो, हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो, वसुंधरा राजे। ये सब सर, पोस्टर की कहानी भी है, पोस्ट की कहानी भी है, लेकिन जो वीडियो ये जो कह रहा है इसकी चर्चाएं बड़ी होने लगी हैं राजस्थान में, और ऐसे वक्त में आया है जब विपक्ष लगातार सीएम के बदलाव की बात कर रहा है। ऐसे वक्त में ये पोस्टर, ये वीडियो क्या कुछ कहता है सर? देखिए, बहुत कुछ कहता है, और बहुत कुछ इसलिए कहता है क्योंकि ये बीजेपी में माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे ही सीएम होंगी, लेकिन वसुंधरा राजे सीएम तो बनी नहीं। और जब वसुंधरा राजे यहाँ पहुँचती हैं तो अभी सुनिए उनके समर्थक क्या कहते हैं, हमारा सीएम कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। तो इस तरह की बात तो कर रहे हैं लोग। चूंकि केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि वसुंधरा राजे जैसी ताकतवर नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं, और वो कब तक चुप्पी साधे रखेंगी। और सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत सारे मुद्दे पर वसुंधरा राजे का प्रतिकार केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी दिखा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को सीधा साइडलाइन कर नहीं पा रहा था। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, सब लोगों ने साथ दिया, और ये उम्मीद की जा रही थी वसुंधरा राजे बनेंगी, लेकिन वसुंधरा राजे तो बनी नहीं। और बन कौन गए ये सबको पता है। एक ऐसा नया चेहरा लाया गया, और ख़ास तौर पर उस चिट की चर्चा बहुत होती है जो वसुंधरा राजे के हाथों में सौंपी गई थी। अब देखिए, मौका क्या था ये समझना बहुत जरूरी है, और किसको वसुंधरा राजे याद करती हैं, और उससे पहले वो क्या कहती हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल वो कहती हैं मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। और साथ ही साथ वो गाना है ना, आजकल राजनीति में लोग नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। ये बड़ा फेमस हिंदी सॉन्ग है। दरअसल कई ऐसे लोगों के बारे में वसुंधरा का दर्द बाहर आया है जो कभी उनके समर्थक, कभी कई सालों तक उनके वफादार हुआ करते थे, लेकिन सत्ता जब किसी और के हाथ में चला गया, वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर वसुंधरा का दर्द बाहर आता है। और फिर वसुंधरा अजमेर में जहां वो पहुंचती हैं, सिरोंज गांव में, और पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर जाट जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित रहीं, और वहां पर उन्होंने तमाम लोगों को याद किया। भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर सावरलाल जाट जी और स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के चले जाने के बाद इनको कितना दुख हुआ है, वो इस तरह की बात करती हैं। अब देखिए, एक सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई ये लोग इनको याद क्यों आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल कहा जाता है कि राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने वाला एक शख्सियत जिनका नाम हमेशा लिया जाता है वो भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत दिवंगत हो गए, लेकिन जितने भी भाजपाई हुए हैं ये उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए लोग हैं। तो वसुंधरा को अब उनकी याद आ रही है, स्वर्गीय प्रोफेसर जाट की याद आ रही है, क्योंकि ये लोग रंग नहीं बदलते थे, लॉयल्टी इनकी जबरदस्त होती थी। और इस मौके पर इन तमाम विभूतियों का नाम लेकर के वसुंधरा राजे का दर्द बाहर आता है कि इन लोगों ने अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया, और तमाम कंट्रीब्यूशन जो उन इलाकों में उनका था उसको लेकर के वसुंधरा राजे कहती हैं कि आखिरकार बीजेपी के लोग अब जिस तरीके से अपॉर्चुनिस्ट हो रहे हैं, दरअसल वो अपने
कार्यकर्ताओं को तो कह रहे हैं, अपने नेताओं को तो कह रहे हैं, जिनको वो वफादार मानती होंगी, और अब वो वफादार नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं चोट तो उन्हीं के तरफ था। लेकिन मौका क्या था? मौका था कि भाई इन पुराने नेताओं को याद किया जाए। तो डॉक्टर जाट को वो याद करते, प्रोफेसर डॉक्टर जाट को, और फिर वो कहती हैं कि वो ऐसा नहीं थे, उनका क्या स्वभाव था, उनका क्या कमिटमेंट था, अपने लोगों के प्रति क्या था, उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए वो बताती हैं कि आखिरकार ये लोग तो रहे नहीं जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ। और साथ ही साथ स्वर्गीय प्रोफेसर जाट के सम्मान में मूर्ति अनावरण को लेकर के जो बहुत सारी बातें वो करती हैं, और ट्वीट में वो कहती हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने इलाके में लोगों के लिए क्या कुछ किया। अब देखिए अम्बेश, एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, नेताओं का एक फितरत होता है, उन्हें पता होता है कि किस मौके पर क्या बोलना है, ये बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। और जिस मौके पे उनका दर्द भी बाहर आता है, तो जब आप वो टाइमिंग देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल उस टाइमिंग के आड़ में वो अपने उन तमाम लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिला देते हैं, वफादारी की याद दिला देते हैं, जो कभी इनके नजदीक होते थे पर आज के समय में नजदीक नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर बताता है कि जिस तरीके से चेंज ऑफ गार्ड की बात हो रही है कि सीएम चेंज हो, ये अंदर खाने आवाज तो निकल रही है, और अंदर खाने जब आवाज निकल रही है तो वसुंधरा पहुंचती हैं और लोगों का हुजूम कहता है हमारा सीएम कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। तो एक मैसेज भी देने का प्रयास होता है कि भाई राजस्थान में बीजेपी की सीएम कद्दावर कोई हो सकती हैं तो वसुंधरा राजे ही हो सकती हैं, और उसको लेकर के उनके समर्थक जोरदार तरीके से आवाज भी उठाते हैं। लेकिन कई सारे नेता जो उनका साथ अभी छोड़े हुए हैं, जो कभी उनके वफादार होते थे, तो बड़े विभूतियों के नाम के आड़ में उन लोगों को उनके कर्तव्यों का याद दिला रहे हैं कि देखिए कई लोगों ने अपना चेहरा बदल लिया है, लेकिन ये ऐसे महान लोग थे जिन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं बदला। पार्टी के अनुशासित सिपाही थे, चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, पर जब पार्टी ने कहा तो वो चुनाव भी लड़े, लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भूला नहीं जा सकता। सर हमने और आपने ही पहला वीडियो किया था 4 दिसंबर को जब बीजेपी जीती थी, और तो कैसे एक बड़े नेताओं का गुड डिनर डिप्लोमेसी के नाम पर मिलने गए थे कि भाई सरकार बनने से पहले जो है 50-60 नेता जो है वसुंधरा राजे से मिलने गए थे। उसकी तस्वीरें हम सबसे पहले TV9 राजस्थान ने हमने और आपने दिखाई थी। वो कैच करने की कोशिश हो रही है क्या उस चीज़ को वापस से क्या एक मजबूत किया जाए, या उन लोगों को एक संदेश? देखिए, संदेश तो देने का प्रयास अक्सर होता है। दरअसल वसुंधरा राजे अभी जिस जगह पर है, इस बात को आपको समझना होगा। वसुंधरा राजे उस समय की बात अगर आप करते हैं तो उस समय ये पूरे चांसेस थे कि यही सीएम बनेंगे। जी सर। तो बहुत सारे लोग उनके पास गए थे और लॉयल्टी जता रहे थे, लेकिन ये सीएम तो बनी नहीं। अब जब सीएम नहीं बनी तो उस समय बहुत सारे लोग जो वफादारी जता रहे थे वो अब इनसे दूर हैं, और अब इनसे दूर हैं तो वसुंधरा राजे उतनी ताकतवर नहीं दिख रही हैं। जबकि बीजेपी में अगर एक लीडर जो सबसे ज्यादा मास बेस रखता है वहां पर तो वो वसुंधरा ही है राजस्थान में। लेकिन चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने चाहा कि भाई पार्टी में जो फैक्शनलिज्म है उसको दूर कर दिया जाए। और वसुंधरा राजे का वही दर्द बाहर आ रहा है कि जितने सारे समर्थक उनके साथ थे आज उनके साथ नहीं है, तो उनका ये दर्द बाहर आ रहा है कि कई चेहरे पर चेहरा लगा लेते हैं लोग, और जो वफादार लोग होते थे, जो अपने लोगों के लिए कमिटेड होते थे, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए कमिटेड होते थे, अपने राज्य के लिए कमिटेड होते थे, वो उन लोगों की अब कमी हो गई है। तो उन बातों की आड़ में दरअसल वैसे लोगों को एक्सपोज कर रही हैं वसुंधरा राजे, एक मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं कि भले ही तुम कितना भी चेहरा बदल लो, तुम पहचान लिए जाओगे, अभी वक्त की बात है, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। और उनको एक तरीके से स्टर्न मैसेज भी है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। पर बड़ा सवाल यह है कि उनके समर्थकों में उत्साह तो है, पर सत्ता का एक चरित्र होता है अम्बेश, जब ये आपके पास होता है तो कई समर्थक आपके साथ दिखाई पड़ते हैं, और जब सत्ता आपके हाथ से निकल जाती है तो कई सारे वफादार बेवफा नजर आते हैं। अब सर क्योंकि ऐसी कहानी एक दूसरे राजस्थान के नेता
कुछ कुछ मिलती जुलती है। 2018 में सीएम पद के उम्मीदवार थे लेकिन सीएम नहीं बन पाए, फिर कैसे नेता उनके पाले से हट गए। सचिन पायलट की उनका भी एक पोस्ट बड़ा सुर्खियों में है, और वो जब अभी 2 दिन पहले अलवर गए तो उनके पोस्टर में ना अशोक गहलोत थे, ना डोडासरा हैं, ना टीकाराम जूली हैं, मतलब और ना ही रंधावा है। मतलब जो 4 बड़े चेहरे राजस्थान की राजनीति में मौजूदा वक्त में, एक पूर्व सीएम, एक नेता प्रतिपक्ष, एक कांग्रेस का अध्यक्ष, एक प्रभारी, वो चारों ही गायब है सर। तो उसका सर सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं कि पायलट अब राजस्थान में एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं 2028 के लिए। देखिए अम्बेश, एक बात तो बहुत साफ है कि अशोक गहलोत और अगर सचिन पायलट की बात करें तो दोनों में एकता असंभव दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोनों एक ही पद के दावेदार हैं। इस बात को समझना होगा। और राजस्थान की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, और इन दोनों को दोस्त बताया जाता है। कभी मुख्यमंत्री ये होती थी, कभी मुख्यमंत्री ये होते हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं था। बीजेपी ने उसका कार्ड ढूंढ निकाला और एक नए व्यक्ति को बिठा दिया। अब सचिन पायलट का दर्द 2020 का है। आपको याद होगा 18 विधायक के साथ सचिन पायलट ने पार्टी से बगावत की थी, और उसी समय अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का ये जो कोशिश थी उसको कामयाब होने नहीं दी। सचिन पायलट खाली हाथ बैरंग पार्टी में वापस लौटे, लेकिन ना तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिल पाया और ना ही अध्यक्ष पद मिल पाया, और तमाम तरह के आरोप लगते रहे। सचिन पायलट बिना किसी पद के राजस्थान में बने रहे। 25वीं पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने एक प्रयास किया कि वो अपने पिता के पुण्यतिथि पर अशोक गहलोत को उन्होंने बुलाया। अशोक गहलोत ने एक बात कही कि ये कौन कहता है, हमारे बीच कभी मनमुटाव था ही नहीं। ऐसा लगा कि दोनों तरफ से प्रयास जारी है। अब कांग्रेस के तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, वो एक साथ होंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, अशोक गहलोत मास्टर पॉलिटिशियन है। वो ऐसा दर्जी हैं जो पॉलिटिक्स में टेलरिंग आना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ क्या कपड़ा आप इस्तेमाल कर दें और एक खूबसूरत कपड़ा परिधान बना लें। अशोक गहलोत ऐसा कर पाने में बड़े ही कामयाब हैं। देखिए, सोनिया गांधी की बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। कहा जा रहा था अशोक गहलोत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत अभी भी उसी हैसियत में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और गांधी परिवार में वफादारी भी बार बार दिखाते रहते हैं, जबकि गांधी परिवार के हुक्म को नहीं मानना। और उसके बाद जिस तरीके से आपको याद होगा कि कौन गए थे वहां पर पर्यवेक्षक बन करके, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गए थे। उनको कैसे भाग करके आना पड़ा था, इतने विधायकों ने विरोध कर दिया था और खुद अशोक गहलोत गायब हो गए थे। तो सवाल ये उठता है, और दूसरे बड़े नेता, दिल्ली के बड़े नेता, उनको तो अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया और उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगे थे, आपको याद होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकता है, इस बात को आप समझिए। और अभी भी प्रदेश के संगठन पर अशोक गहलोत की पकड़ है। देखिए, विपक्ष का नेता टीकाराम जूली हो या प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा हो, बगावत से ही या प्रभारी रंधावा हो, ये सब अशोक गहलोत के कैंप के माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट ये सब कब तक बर्दाश्त करते रहे। वो अलवर जाते हैं तो एक मैसेज दे देते हैं और मैसेज में वो सिर्फ अकेले दिखाई पड़ते हैं। ये तीनों चेहरे, चारों चेहरे उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ते। इससे एक बात फिर साफ प्रतीत होता है कि सचिन पायलट तैयारी तो कर रहे हैं, अपने समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, नेतृत्व संभालने का केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव भी दे रहे हैं कि मुझे मौका दो, मुझे आगे बढ़ने दो, अब बहुत हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो अशोक गहलोत की जो चौकड़ी है, क्या सचिन पायलट को कामयाब होने देगी? और सचिन पायलट को लग रहा है कि अशोक गहलोत के खिलाफ अगर नेतृत्व लेकर के आगे नहीं बढ़े तो फिर उनके समर्थक उनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये सचिन पायलट की एक मजबूरी भी है। इसलिए आपको राजस्थान में गजब का पॉलिटिक्स दिखाई पड़ता है कि बीजेपी भी डिवाइडेड हाउस दिखाई पड़ती है,
कांग्रेस भी डिवाइडेड हाउस दिखाई पड़ता है। तमाम बड़े नेता अलग अलग गुट में बंधे हुए हैं। ये सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी में भी है। आपको बेहतर पता है कि किस तरीके से गजेंद्र शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच 36 का आंकड़ा है। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, तमाम ऐसे नाम लिस्ट है सर दोनों तरफ। और ये देखिए कैसे गुलाबचंद कटारिया को प्रदेश से बाहर कर एक राज्यपाल बना करके उनको बाहर भेजा गया और ऐसा कोशिश की गई कि फैक्शनलिज्म कम होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो जो चीज आपको बीजेपी में दिखाई पड़ रहा है वही कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनका विपक्ष से उतनी लड़ाई नहीं है जितना पार्टी के भीतर, अपने दल के भीतर नेताओं से लड़ाई है, क्योंकि एक दूसरे का पैर खींचने में कोई बाज नहीं आ रहे। इसीलिए सचिन पायलट का ये रुख जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सचिन पायलट अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं फिर से खड़ा हूं, 2028 अच्छे से लड़ूंगा, पीछे मुड़ करके देखूंगा नहीं और इस बार नेतृत्व लेकर के रहूंगा, बहुत हो गया। और दरअसल ये एक मैसेज भी है सेंट्रल लीडरशिप को, और खास तौर पर रंधावा जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली, सबको एक साफ मैसेज देते हुए सचिन पायलट ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अब नेतृत्व यंग हैंड में आना चाहिए और सचिन पायलट तैयार हैं उस नेतृत्व को लेने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि देखिए दोनों पक्षों की यहाँ पर बात हो गई, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, दोनों में लगभग स्थिति एक जैसी लड़ाइयाँ राजनीतिक तौर पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर दर्शकों को समझाने के लिए। और देखिए अभी ये सियासी लड़ाई यही नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब पोस्टर आया है, पोस्ट आया है, तो विवाद अब यहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहले आपने देखा ये TV9 राजस्थान पर, क्योंकि अभी तक कहीं ये आपको दिखा नहीं, और इस पर अभी और कितना कुछ सियासी उबाल होगा वो भी सबसे पहले आपको लाएंगे TV9 राजस्थान पर। तो बने रहें TV9 राजस्थान के साथ, देखते रहें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।